हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज अपन देखेंगे 10 वेज टू प्रिवेंट हार्ट अटैक। 10 चीजें ऐसी जिससे आपका हार्ट अटैक आने की संभावना कम हो जाएंगी। अगर आप ये 10 चीजों को फॉलो करते हैं तो 90% पॉसिबिलिटी ऐसी है कि आपको हार्ट अटैक ना आए या आपका निधन जो है वो हार्ट अटैक से ना हो। ये कंटेंट अपन ने रिसर्च बेस्ड कंटेंट लिया है। इसमें सेंटर ऑफ डिसीज एंड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन, अमेरिकन हार्ट फाउंडेशन, अमेरिकन फैमिली फिजिशियन, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, जामा और कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट को मद्देनजर रखते हुए ये 10 रूल्स निकाले हैं। बेसिकली हार्ट अटैक आता क्यों है? हार्ट अटैक आता है बेसिकली अंदर के कोरोनरीज की सूजन की वजह से, उसका डिसफंक्शनिंग होने की वजह से, उसका बराबर से काम नहीं करने की वजह से यह प्रॉब्लम आता है। बेसिकली आर्टरीज के अंदर अर्थेरोस्क्लेरोसिस के प्लैक्स जम जाते हैं, यानी कि उसके अंदर चर्बी जम जाती है। वो चर्बी फ्लो में आने के बाद में एक पार्ट उसका निकल जाता है। वो पार्ट आगे ब्लड के अंदर जाने के बाद में हार्ट के किसी एक हिस्से को काम करना बंद कर देता है, वहां पे ब्लड सप्लाई बंद कर देता है। ब्लड सप्लाई बंद होने की वजह से हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। उतना पार्ट जो हार्ट का है वो डेड हो जाता है। जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं उस तरह से अगर कोई पार्ट आ जाता है तो उसके अंदर हार्ट का काम करना बंद हो जाता है। तो अब इसके लिए करना क्या है? नंबर 10 पे आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस रिड्यूस करना। अगर आप क्वालिटी स्लीप लेते हैं, आप मेंटल स्ट्रेस कम करते हैं, तो आपके हार्ट अटैक चांसेस और मेटाबॉलिक डिसीजेस के भी चांसेस कम हो जाते हैं। ये रिसर्च बेस्ड स्टडी है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर से लिया गया है। सेकंड है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ओबेसिटी, डायबिटीज, फैटी लीवर, ऐसे अगर कॉम्प्लिकेशंस है, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, आप मोटापे से शिकार है, आपको शुगर की समस्या है या लीवर पे फैट जमने की समस्या है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको हार्ट अटैक आए। तो आपने क्या करना चाहिए कि इसको प्रॉपरली मेंटेन करके इसके ऊपर स्टडी करना चाहिए। अगर आप 150 मिनट पर वीक या 30 से 60 मिनट पर डे अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी हार्ट अटैक की बहुत ज्यादा कम हो जाती है। नेक्स्ट है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आप जो है फॉलो करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी कि आप जो है बॉडी के अंदर ऑटोप्लेजिया यानी कि खुद की बॉडी के अंदर की जो बीमारी है वो खुद बॉडी ही क्लियर करना चाहती है, अगर उसको फास्टिंग करते हैं, अगर आप 500 कैलोरीज से भी अगर कम लेते हैं, मतलब डेली इंटेक का अंदर 500 कैलोरीज भी अगर आप रिड्यूस करते हैं तो आपको जो है बहुत ज्यादा फायदा होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग से अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग से मेटाबॉलिक सभी डिसऑर्डर्स में कमी करने में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट है, अगर आपके बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है, इन्फ्लेमेशन है, तो आप जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, फिश ऑयल का, फिश एसिड्स का आप जो है सेवन करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपके अंदर चर्बी की मात्रा कम होगी, ब्लड के अंदर चर्बी की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होगी, वो आप कर सकते हैं। दूसरा जो है आजकल जो है सीड्स, नट्स, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट जो है ये लोग भूल गए हैं। लोग जो है चावल पे और रोटी पे, बर्गर पे, पिज्जा पे ही भर दे रहे हैं। अगर तो इससे क्या हो रहा है कि आपके बॉडी के अंदर के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम हो जा रहे हैं। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर कम होते हैं तो बॉडी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आपने सीड्स लेना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट, मल्टीविटामिन, विटामिन D3 ऐसे लेना चाहिए आपने। 4th नंबर पे आता है सैचुरेटेड फैट, बीफ, पोर्क, चिकन, ये सब चीजें जो है अगर इसका ज्यादा सेवन अगर आप करते हैं तो आपको सेवन कम करना चाहिए या बंद करना चाहिए। इससे जो है हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। स्पेशली रेड मीट से या पोर्क से बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है कि आपको हार्ट अटैक आए, क्योंकि उसके अंदर फैट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। लास्ट 3rd रिफाइंड शुगर और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। इसके ऊपर अपन ने बात भी कर चुके हैं पहले वीडियो में, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अगर शुगर का कंसंट्रेशन आप कम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करते हैं, रिफाइंड मैदा अगर आप अवॉइड करते हैं तो आपके चांसेस ऐसे है कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी संभावना ऐसी होती है कि आपको हार्ट अटैक ना आए। फाइबर के अंदर, डाइट के अंदर फाइबर इन्वॉल्व करना है। फाइबर इन्वॉल्व करने से आपके आंतड़ी के अंदर का और आपके ब्लड के अंदर का भी जो कोलेस्ट्रॉल है वो लेवल कम आता है। तो
तो कम से कम आपने जो है 25 से 30 ग्राम तो भी कम से कम फाइबर डेली इंटेक करना चाहिए। नंबर 1 पे आता है इन्फेक्शन। अगर आप बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, बार बार कोविड-19 है, निमोनिया है, वायरल फ्लू है, फैटी लीवर है, ऐसे अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, बार बार यूटीआई अगर हो रहा है आपको, बार बार गम इन्फेक्शन हो रहे हैं, गम इन्फेक्शन पे तो रिसर्च है कि गम इन्फेक्शन से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, बाकी सभी इन्फेक्शनों से ब्लड हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तो इस केसेस में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फेक्शन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको जो है आपकी फैमिली हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैमिली हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके फैमिली में दादा है, परदादा है, किसी की अगर हार्ट अटैक की शिकायत है या उनका निधन अगर हार्ट अटैक से होता है, तो आपको आपके हार्ट का जो है इन्वेस्टिगेशन या स्क्रीनिंग हार्ट अटैक के लिए करवा लेना चाहिए। अगर आप ये करवाते हैं तो टाइमली आपके ऊपर मेडिसिन चालू कर सकते हैं या कोई सर्जरी है तो वो करा सकते हैं। ये 10 चीजें हैं, ये 10 चीजें अगर आप फॉलो करते हैं प्रॉपरली, ये चीजों को फॉलो करते हैं, तो 90% पॉसिबिलिटी ऐसी है कि आप जो है हार्ट अटैक से बच सकते हैं। और ऐसी चीजों के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कम से कम एक लाइक करके जाइए। थैंक यू वेरी मच।